जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल में से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। हमें यहाँ पर y की वैल्यू दी है x² - 1 की पावर m और हमें प्रूफ करके बताना है y2m = फैक्टोरियल 2m। प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 2m को हम दो तरह से लिखते हैं, है ना। मतलब फैक्टोरियल के जो साइन है, जो संकेत है, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। हमको बताना है, यानी कि हमें ये बताना है कि y का 2m टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, यानी कि फैक्टोरियल 2m आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने एक थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। वी नो दैट बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम करके हमने थ्योरम आपकी सुविधा के लिए पहले से लिख रखा है यहाँ पर। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने, है ना। ये थ्योरम आप देखिए किस ढंग से ओपन हो रही है। p - q की पावर n, तो p की पावर n है। p की पावर लगातार देखो कम होती जा रही है, यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो गई। और जो q की पावर है, आप देखिए q की पावर लगातार बढ़ रही है, तो आखिरी में क्या आएगा, -1 की पावर n और q की पावर n। अब हमें करना क्या है, हमें एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएशन करना है। और कितने टाइम करना है, 2m टाइम करना है। तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखना हमें क्या दिया है, ध्यान देना, है ना। हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है x² - 1 की पावर कितना है m, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सोच के देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें, जो भी हमने थ्योरम लिखी है उससे कंपेयर करें इससे, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p की वैल्यू हमारे पास है x², और q की जगह हमारे पास 1 है, और n की जगह पर हमारे पास कितना है प्यारे बच्चे, m। ये आपने ध्यान से देख लिया। अगर हम इस थ्योरम से कंपैरिजन इसका करें तो ये सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं। अब हम इसको एक्सपेंशन करेंगे, इसको प्रसार करेंगे थ्योरम की मदद से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्राइस लगा देंगे, ये हो गया y। अब देखो यहाँ पर आता है p की पावर n, तो हमारे पास p की जगह ये, तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा x² की पावर m, क्योंकि n की जगह हमारे पास कितना है m। फिर क्या आता है ना, इस थ्योरम में nc1 आता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर mc1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, x² की पावर लगातार कम होती चली जाएगी, जैसे अभी m था तब m - 1 हो जाएगा। अब हमारे पास q की वैल्यू 1 है। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, वैसे लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगली बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा mc2, यानी कि ये लगातार बढ़ता रहेगा और इसकी पावर लगातार घटती रहेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x², अब m - 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर m - 1 था, अब m - 2 हो गया। अब एक रूल के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना चाहिए कि 1 की पावर 2 हो रही है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। अगली स्टेप क्या आएगी, यहाँ पर -mc3, और हमारे पास जो x² है उसकी पावर लगातार कम हो रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² की पावर, ये हो जाएगा आपका m-3, है ना, m-3। और 1 की पावर कितनी जाना चाहिए, 1 की पावर जाना चाहिए 3, और ये समान ऐसे चलता रहेगा। तो आखिरी में आएगा -1 की पावर m और 1 की पावर m, क्योंकि हमारे पास q की जगह 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे, हमने ये जो आपको दिया था उसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से पूरा प्रसार कर दिया है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ध्यान से, ये x² है, यानी 2 का × m में हो रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2m, है ना। और mc1, है ना, mc1 mc2 सब कांस्टेंट है, तो जैसा हम उसको वैसे लिखेंगे। और ये 1 हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, अब आगे नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, x² है, तो 2 का × यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 2m - 2, फिर प्लस आप देखेंगे यहाँ पर mc2, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, देखिए 2 का × यहाँ पर होगा, 2 का × यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा आपका 2m - 4, है ना। फिर क्या आएगा आपका, फिर यहाँ जाएगा mc3, और x² की पावर कितना जाएगा, 2m - 6, क्योंकि 2 का × यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, और ऐसे चलते चले जाए 1, है ना। तो समान करके यहाँ पर कितना बचेगा, -1 की पावर m, यानी कि आखिरी में सिर्फ कांस्टेंट बच रहा है हमारे पास। ध्यान से देखें, -1 की पावर m, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब है नहीं। अब हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, ये जो पूरा आया है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें करना क्या है, उसे देखिए, एक मैं आपको बात समझाता हूँ। जैसे मान लो ये रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो y है, तो y का एक बार डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। y का एक बार डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा,
दूसरी बार कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, तीसरी बार कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा, है ना। ऐसे लगातार नंबर बढ़ रहा है, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, है ना। तो आपको y का कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना है, आपको y का 2m टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 का 2m टाइम यानी कि 2m बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का साइन आपको पता ही होगा क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंप्लाई लगा देंगे। ये देखिए, जब y का एक बार डिफरेंशिएशन y1 होता है और y1 का एक और बार डिफरेंशिएशन y2 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम y का 2m टाइम करेंगे तो y 2m हो जाएगा, यानी कि ऐसा आ जाएगा। देखिए आप ध्यान से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y का 2m टाइम डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा हमारा, हम उसको लिखने का जो तरीका है वैसा रहेगा। ये हो जाएगा 2m, ये y, और इसी को आप दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, वो दोनों एक ही चीज है ना। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम पूरी इक्वेशन का कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा d की पावर कितना हो जाएगा 2m, क्योंकि हम 2m टाइम कर रहे हैं, और x कितना हो जाएगा यहाँ पर 2m। अच्छा, डिफरेंस वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा, कांस्टेंट तो 0 हो जाता है और इनटू में तो इनटू में रहता है। जैसे हमने इसका 2m टाइम करना था तो हमने d की पावर 2m लिख दिया। अब mc1 जो है कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसे माइनस, यहाँ पर लिख देंगे mc1, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, d की पावर भी आएगा, आपको 2m टाइम करना है तो x की पावर देखिए यहाँ पर कितनी है 2m माइनस 2, x की पावर है हमारे पास 2m माइनस 2। अब अगली स्टेप देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर mc2 है, mc2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका mc2 और d की पावर कितना चल रहा है 2m, d की पावर हो गया हमारा 2m, और x की पावर कितनी है, x की पावर लगातार कम होती चली जा रही है। देखिए आप x की पावर है कितनी है, यहाँ पर है आपकी 2m माइनस 4। इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। तो अगर आप आखिरी वाला भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर सो करके ऐसे, है ना। यहाँ पर आया d की पावर कितना जाएगा, प्लस लगा दीजिए, ये जाएगा 2m और माइनस 1 की पावर m। आप एक बात देखिए, 1 कांस्टेंट है, 1 का जब डिफरेंशिएशन एक बार में ही 0 हो जाता है तो 2m टाइम में तो होना ही होना है 0, तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब क्या है प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये चल रहा है हमारा y, है ना, और ये चल रहा है हमारा 2m। अब आप सोच के देखिए, ये जो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पर देखिए आप, है ना, x की पावर 2m का 2m टाइम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका फैक्टोरियल 2m, ठीक है ना। और इसी का क्या मतलब होता है, इसी का मतलब होता है, आप चाहें तो फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये y 2m, यानी हमको जो प्रूव करना था वो आ चुका है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है ना, कि सारे 0 कैसे हो गए, वो सिर्फ इतना क्यों बचा, वो इसलिए बचा प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे पोर्शन 0 हो गए। देखिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, nth डेरिवेटिव का फार्मूला कहता है कि अगर आप x की पावर n का n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फैक्टोरियल n आ जाएगा। x की पावर n का n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फैक्टोरियल n आ जाएगा। लेकिन है ना, x की पावर n से कम हो तो कितना होगा, 0 होगा। x की पावर अगर n से कम हो तो 0 होगा, यानी दोनों नंबर सेम है तो फैक्टोरियल n आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ n है और यहाँ n माइनस 1 है तो 0 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 की पावर m के बाद जितनी भी पावर हैं वो 2m से छोटी है, ये सारा का सारा डिफरेंशिएशन 0 हो गया है। इसको चाहे तो आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लो d की पावर 3 है, x की पावर 3 है तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है प्यारे बच्चों, एक बार आपको मैं बता देता हूँ, 6 होता है। लेकिन जरा सोच के देखो आप, लेकिन जरा आप सोच के देखिए कि अगर आप यहाँ 2 होता कितना आता, 0 आता। क्यों आता, क्योंकि x² का एक बार डिफरेंशिएशन 2x होगा, दूसरी बार में 2 होगा, लेकिन तीसरी बार में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया गया था। आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जो हमको लाना था वो आ चुका है ना। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हमने उसको ओपन कर लिया था, है ना, और लगातार डिफरेंशिएशन करते चले गए, हो गए। अच्छा, जब हम इन चीज़ों को प्रूव कर रहे थे तो हमें nth डेरिवेटिव के फार्मूले की जरूरत पड़ी, तो ये nth डेरिवेटिव का फार्मूला भी हमने आपको विद एग्जांपल समझा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।